कांग्रेस और कांग्रेस की सपोर्टेड पार्टियां जातिवाद फैला रही हैं। राहुल गांधी महामूर्ख हैं, ठीक है। और उन पे जो लोग भरोसा कर रहे हैं, उनकी जो बात कर रहे हैं, उनको तो भाई प्रणाम। ये बैलेट से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेटी पेटी उठा के अपने हिसाब से वोट डाल देंगे, ठीक है। बैलेट हो गया, इसलिए बैलेट कह रहे हैं। सब चोर हैं। देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस देश की दुश्मन थी और है। कांग्रेस आस्तीन का सांप है, मतलब देश की दुश्मन है। क्या बात कर रहे हो? देश की दुश्मन है, जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी जी। ठीक है। और उसको सपोर्ट करने वाली जो भी पार्टियां हैं वो भी देश की दुश्मन है जी। और उनको सपोर्ट करने वाले भी देश के दुश्मन है जी। क्योंकि हमारा देश पता नहीं 47 जब से आज़ाद हुआ है, आज की डेट में जब 10 साल में इतना प्रोग्रेस कर सकता है। हमारे देश की सड़कें आज दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क को यूज करने में हम सबसे ऊपर हैं और क्या क्या नहीं है, 10 सालों में नंबर 1 पे आया है, ठीक है। ये पिछले 47 सालों में नहीं हो सकता था, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कांग्रेस कि हमारा देश आगे जाए, ये क्योंकि ये देश के दुश्मन है। कांग्रेस देश की दुश्मन है, प्योर देश की दुश्मन। हमने हजारों बार अपनी फेसबुक पे लिखा है, हर जगह कहते हैं कांग्रेस देश की दुश्मन है, आस्तीन का सांप है, जिसे हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, मोदी कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, सिर्फ कांग्रेस देश को खोखला करती रही और हम लोग उसको समझ नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया उसको खत्म कर दिया मोदी ने। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने बनाया क्या था? कांग्रेस ने बनाया क्या था? सड़कें नहीं थी चलने के लिए, सड़कें नहीं थी चलने के लिए, ठीक है। सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं। अभी राहुल गांधी बड़े जोर जोर से कह रहे हैं भाई देश में कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की लहर है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी भी कीमत पे कमल को जिताना है, किसी भी कीमत पे। किसी भी कीमत। जाति पात और संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठ के हर हाल में कमल को जिताना है, सभी को। क्यों? अगर देश को आगे बढ़ाना है तो, नहीं तो हम यही कहते हैं अमेरिका में ऐसे होता है, जापान में ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। हम कब करेंगे? करने वाला चाहिए ना, ठीक है। 10 सालों में वो लगा जो हमको करना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जब देश की सड़कें देख लो आप, ठीक है। अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर हमारे देश की सड़कें हो गई 10 साल के अंदर, ठीक है। वो 47 साल में नहीं हो सकती थी। लेकिन यही खड़े कुछ लोग कह रहे हैं भाई पूर्ण बहुमत की सरकार। जातिवाद और धर्म की वजह से कह रहे हैं ऐसा, जो क्योंकि जातिवाद में बांट रही ना कांग्रेस और कांग्रेस की सपोर्टेड पार्टियां जातिवाद फैला रही हैं, जो कि जातिवाद खत्म हो जाता। पिछले 47 सालों में इस देश से जातिवाद खत्म हो जाता, लेकिन इन लोगों ने जातिवाद नहीं खत्म करने दिया। कांग्रेस और कांग्रेस की सपोर्टेड जो पार्टियां हैं, उन्होंने इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होने दिया, हम लोगों को आपस में बांट के रखा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई इस बार राहुल गांधी मात्र एक ऐसे नेता हैं जो लोकतंत्र बचा सकते हैं। राहुल गांधी महामूर्ख हैं, ठीक है। और उन पे जो लोग भरोसा कर रहे हैं, उनकी जो बात कर रहे हैं, उनको तो भाई प्रणाम। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि जो कांग्रेस का साथ भी दे रहे हैं या जो उनके साथ में पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी गुंडों को सदैव प्रश्रय देती रही, उनके समय में लोग वोट नहीं डालने जा पाते थे। हम कई गांवों में गए हैं, उस गांव के लोग भले ही वो सपा को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन उस गांव के लोग सिर्फ इसलिए वोट देने जाते थे क्योंकि उनकी बहू बेटियां फिर वोट देने के चुनाव के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनकी घर की बिजली काट दी, गाँव की बिजली काट दी जाती रातों की सरकार में। यस, मैं इटावा के क्षेत्र में पूरा घुमा हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, भाऊपुर से खुर्जा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो रहा था ना, उसमें मैं इंजीनियर था, पूरा सर्वे में जाता था मैं गांव-गांव घुमा हूं और लोगों से मैंने बात की इटावा सैफई के आसपास। वो लोग कहते हैं कि हम लोग वोट अगर नहीं देंगे ना तो पता चल जाता है इस गांव के कितने वोट कहां गए, ठीक है। तो फिर क्या करती थी समाजवादी पार्टी? जो लोग वोट नहीं दिया करते थे फिर क्या? बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, सड़कें काट दी जाती थी, बिजली काट दी जाती थी गाँव की, ये बदला लिया जाया करता था। बिल्कुल। और बहू बेटियों को मैं बुरा हाल किया, इसलिए उनको मजबूरन वोट देना पड़ता गांव को। मतलब वो दबाव से वोट लिया करते थे लोग। जब दबाव से जबरदस्ती वोट दिलवाया जाता था, जबरदस्ती। ये बैलेट से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेटी पेटी उठा के अपने हिसाब से वोट डाल देंगे, ठीक है। बैलेट हो गया, इसलिए बैलेट कह रहे हैं। सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं, नंबर 1 के चोर हैं। भाजपा का क्या लगता है 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगी या सिर्फ हवाई है? मैं तो कहता हूँ 400। भाई हम तो वोट देंगे, किसी भी कीमत पे हम वोट देने जाएंगे बीजेपी को। हमें मोदी से लेना देना नहीं, किसी नहीं, हमें तो कमल से, बीजेपी से मतलब है। बिल्कुल, हर हाल में वोट डालने जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अरे लेकिन एक तरफ गठबंधन है चाचा, आप एक बात बताओ, कैसे जीत जाएंगे मोदी? ठीक है, जिसको चोर अच्छे लगते हैं, जिनको गुंडई अच्छी लगती है, वो दे दें, हम तो नहीं देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि गठबंधन मजबूत है? मोदी उनके सामने हल कुछ मजबूत नहीं है, ठीक है।
अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो खराब लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन खराबी दिखते हैं। जी, ये मुझे कांग्रेस लगातार अपना लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग 14 और फिर 19 अब 24 कांग्रेस से लोग इंप्रेस क्यों नहीं हो? देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस देश की दुश्मन थी और है। ठीक है, कांग्रेस ने देश को बांट दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश में बांट दिया। ठीक है, ये पक्का यादव होंगे या मुसलमान होंगे? कांग्रेस का ही किया हुआ है 70 साल में जो कांग्रेस वो हम ब्राह्मण नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है भाई। हम पक्का ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, हम अगर कोई विपक्ष में बोले तो या तो मुस्लिम हो सकता है, श्योर ऐसा नहीं हो सकता। श्योर, या कुछ लालच बताओ। जो 70 साल आपका शुभ नाम भैया? आदेश कुमार, जी आदेश भाई बोलिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है ना, बात है। जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है वही मोदी सरकार बेच रही है इसको, बेच रही है? वही बेच रही है। क्या मोदी जी का एक काम बता दो मेरे को, कोई ये बोलते हैं राशन मिल रहा है 5 किलो राशन, तो कांग्रेस में भी तो राशन मिल रहा था, यो कोई पहली बार राशन तो नहीं मिल रहा है। फिर मिल रहा था, फिर मिल रहा था, बताओ। जो सुनो मेरी बात, पहले रुको माइक नहीं पकड़ोगे? सीताराम आराम चलेगा था। सीताराम चलेगा। कह रहे कि मोदी का एक काम तो बता दो। हाँ, ये जो मालूम है 120 किलोमीटर की रफ्तार में ऐसे करा था ना। हाँ, सरकार सब आए, तेल लगावे तेल। क्या लगता है चाचा 24 में मोदी आएंगे कि नहीं? बिल्कुल ही है। कांग्रेस कह रही है कि जनता सत्ता से बाहर कर देगी। अरे राहुल गांधी मालूम है, आलू की फैक्ट्री लगा रहे हैं, आलू की फैक्ट्री। अरे वो कुर्सी तैयार करवा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। अरे कुर्सी चली गए तेल ले बोरा में। वो तो कह रहे हैं हवा है उनकी लहर है। इतना बढ़िया मंदिर 500 साल में कोई धारा 370 को हटा पाया? से क्या धारा 3 महंगाई 1200 का सिलेंडर। सुनो बने रहो पगला, काम करे अगला, बने रहो लुल, बेतल ले फुल। अरे मर जाओगे, कुछ नहीं हाथ में ले जाओगे। भैया आप राम मंदिर पे टिप्पणी नहीं करेंगे, पहली बात। इन्होंने सुनिए, बोला है ना। अगर आप ये पूछते हैं कि राम मंदिर से क्या मिलता है, 70 साल भैया एक सेकंड भगवान 70 साल मेरी बात सुनिए, 70 साल सीता है। मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं बता रहा हूँ राम मंदिर से क्या मिलता है। मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर से अयोध्या के लोगों को रोजगार मिलता है। जलेबी की दुकान, चाट की दुकान, फूल माले की दुकान, प्रसाद की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल्स में अगर एक व्यक्ति 100 रुपये अयोध्या में जाके खर्च कर रहा है तो अयोध्यावादियों के पास 100 रुपया जा रहा है। मंदिर में जितने भी मंदिरें बनेंगी, उत्तराखंड कटने के बाद जब अंकल एक मिनट उत्तराखंड जब यूपी से उत्तराखंड कटा तो उत्तर प्रदेश सरकार का टूरिज्म से आने वाला बजट जो धन था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब काशी का विकास हुआ, अयोध्या का हुआ, मथुरा का हुआ, तो टूरिज्म बढ़ा है। टूरिज्म से राज्य सरकार को आय हो रही। जब राज्य सरकार को आय होगी तो अच्छी सड़कें बनेंगी। अभी भैया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया। आप चले जाइए छोटे, मैं बड़े स्टेशनों की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे से छोटे स्टेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 गाड़ियाँ रुकती है, पैसेंजर हाल्ट आप देख लीजिए। क्या रेलवे के स्टेशन जो हाल्ट के हैं जिस कंडीशन में आज हैं, क्या वो आज के 5 साल पहले 10 साल पहले थे? एक स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन। पहले स्टेशन कितने गंदे होते थे, उनमें खड़ा होना मुश्किल होता था ट्रेन पकड़ने के लिए। और आज आपके सामने है कि देखिए कैसे स्टेशन है और कितनी सफाई है और कितनी व्यवस्था है। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बर्बाद और कर दिया भारत को पूरा। ये जो घूस खा रहे हैं उनको बर्बाद किया गया। ये उनकी सोच है जिनकी घूस मिलना बंद हो गई। मिलना बंद हो गया। तो चाचा आपको क्या लगता है 2024 भैया हमेशा खाते रहेंगे। चार कांग्रेस के बनाए हुए थे भैया, सब कांग्रेस आप भी वही बोल रहे हो जो मोदी जी बोलते हैं, आप भी वही बोल रहे हो। आप मीडिया नहीं हो, अच्छा जाओ सर्टिफिकेट
बोल रहे हो? सर्टिफिकेट नहीं आपको बोल चाहिए। रहे हैं? नहीं मार्केट क्या देना है? अडानी को आप भी बोल रहे हो, जो मोदी जी बोलते हैं। अडानी किसकी सरकार में थे? एक कांग्रेस का सेकंड लेना आदेश देना। भाई, आदेश कांग्रेस भाई, का लेना- आप जो इन्वॉल्व ना अडानी होइए। कांग्रेस ने किया, आप इन्वॉल्व वही ना मोदी होइए। जी बैठ मैं- रहे हैं। मेरी तो बात खत्म सुनो, बात। अडानी किसकी सरकार में थे? आप क्या बोल रहे हैं? अडानी किसकी सरकार? आप क्या बोल रहे हैं अरे कि किसकी सरकार में थे? किसकी? अडानी? ये मोदी आए तभी से फेर बैठ हुए। ज्ञान अपना थोड़ा बढ़ाओ, अरे ज्ञान अपना ज्ञान पूरा बढ़ाओ है, थोड़ा, ज्ञान अपना पूरा जाओ है, अपना जाओ। नहीं है। चाचा कांग्रेस ने अडानी को बनाया, राजस्थान में वो इन्वेस्ट करवाते हैं, लेकिन गाली देंगे ये मोदी को। वही बात गाली है। देंगे मोदी को। अंबानी कब थे? इनसे पूछिए अंबानी कब थे? तब कांग्रेस नहीं थी। बिल्कुल थी, कांग्रेस के बनाए हुए ये सब लोग हैं। सब लोग बनाए हुए हैं, ये बात आज जो मोदी जी हैं, वो जो पैसे वाले हैं उनको कैश करके देश को बढ़ा रहे हैं। चित्रकूट देखो आके। मेरा नाम अरुण तिवारी है। एपीएम हटा दो, हाँ, और कहो उनको जीत दिखाए। एपीएम मोदी जी को हम कह रहे हैं, योगी को कह रहे हैं, अमित शाह को कह रहे हैं, एपीएम हटा दो, हाँ, और उसके बाद कहो जीत दिखाएं। कह रहे हैं ईवीएम से जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सुनो 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 सुनो, बताओ कितने लोग भाजपा को वोट देंगे भाई? कितने लोग भाजपा को? लो चाचा, ईवीएम हैक कर दिया, ईवीएम हैक कर दिया, ईवीएम हैक हो गया। तुम एक हो। सच कहने वाला ना, सच कहने वाला एक। खिसियाट मत दिखाओ हमको। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हमारे मन में नहीं। हमने कहा। एक मिनट, सही बात अंकल। आप यहाँ देखो ना, यहाँ आप जो कह रहे हैं ये अभी क्या है कि अभी स्टेशन देख लो, वो देख लो, वो देख लो। एक मिनट, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि इससे पहले जो सरकार चल रही थी, सरकार कोई सही नहीं है। चाहे वो अभी मोदी सरकार है, इससे पहले भाजपा थी, मतलब ये कांग्रेस थी, हैं। कांग्रेस ने ही मतलब वो खोलता गेट ने तब बवाल होता। राम मंदिर का जो क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुमताज है। मोहम्मद मुमताज भाई, अब एक बात बताइए भैया एक सेकंड, ये बताइए आपका जिला कौन सा है? हमारा जिला वैशाली है। वैशाली? हाँ, बिहार। किसान सम्मान निधि मिलती है। तो ये बताओ अभी क्या काम करते हो? हम स्पोर्ट में काम करते हैं, लेदर का। कुछ सरकार का योजना मिलता है? किसान सम्मान निधि वगैरह एक महीना आता है, दूसरा महीना आता नहीं है। हाँ, तो 3 महीने पे एक ही बार आती है ना। वो तो सालाना चाहिए। तो किसका सरकार बन रहा है? लो जनवरी के लो, फरवरी लिख देता है, एक महीना वैसे चले गया। ये बताओ किसका सरकार आएगा इस बार? हाँ? किसका सरकार आएगा इस बार? नहीं, अरे किसका हम सरकार तो जान दे, आएगा? हम तो समझ जाते हैं ना कि जनवरी लिया है। बात का जवाब किसका सरकार आएगा इस बार? अब जिसका किस्मत होगा उसका आएगा, हम कैसे बता दें? किस्मत होगा। हाँ? माहौल क्या लगता है तुम्हें? हम माहौल कुछ नहीं हम समझ सकते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि माहौल किसी का नहीं है। सीताराम बोलो, किसी का नाम नहीं बोलो। बाबूजी आप मेरे चित्रकूट आइए, मैं चित्रकूट रहता हूँ, मेरे चित्रकूट में इतना काम, 1 करोड़ रुपए के एक गेट बन रहा है, मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं फोटो दिखाऊं? मेरे पास जो फोटो होगी वो किसी के पास नहीं होगी। क्या डिजाइन है उसकी? संघ चौराहा बन गया, 31 मीटर का खंभा खड़ा हुआ है, 16 लाइटें लगी हैं, 1 किलोमीटर दिखाई देता है, 1 किलोमीटर सीताराम की नगरी वहाँ। सीताराम की नगरी में हाँ, कलकत्ता में ना ममता बनर्जी ये बताइए, मेट्रो चल रही है ट्यूब में, अभी तक कोई सरकार। ये बताओ, ये जो लोग हैं, ये जो कह रहे हैं भाई इस बार भाजपा नहीं आएगी या जो भी इनको खामियां लगती है, क्या कारण है इसका? इनकी आंखें बंद, उनको कुछ नहीं बोल जा सकता है। इस बार हम सबका यही नारा है, बीजेपी 400 पार होगी। जो राम को लाए हम राम को लाएंगे। हमारे घर में हर एक सुविधाएं मिल रही, हमारे गांव क्षेत्र में माँ बहन सबको लिए सुविधाएं मिल रही। जो हमारी बहनें घर से निकलने के लिए कतराती थी, हमारी जो माँ बहनों आज से 5 साल 10 साल पहले जो रसोइयाँ घर में चूल्हे में खाना बनाती थी, शौच करने के लिए जाने में बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, आज हमारे घर के हर एक घर में शौच पाया जाता है। हर घर जल में जल योजना मिल रही है, हर घर में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन मिल रहा है। और हमारे मोदी सर ने वादा किया हुआ है, पूरी गारंटी ली हुई कि हर 5 वर्षों में हम, जब तक हमारी सरकार रहेगी, जब तक हम अपना राशन मुफ्त में देंगे। मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं इस बार दृढ़ निश्चय किया हुआ हूँ। और हमारे साथ में जितने हमारे युवा साथी हैं, नौजवान साथी, हमारे मित्र बंधु, उनसे अपील करता हूँ कि इस बार बड़े से बड़े सहयोग करके हमारे मोदी सर को विजयी बनाएं और हम 400 पार लाएं, जो राम को लाएं और राम को ही हम
लाए हैं और हम उनको भी लाएंगे। जय जय श्री राम। जय नीरज कुमार पटवार। कांग्रेस कह रही है भाई इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। सर ये लोगों की सोच है, ये इसके लिए कुछ नहीं बदला जा सकता है, लोगों की विचारधाराओं में कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं, ये पूरे हमारे भाई बंधु मित्र बंधु जानते, सारे लोग जानते हैं, ये सब जिनको जो भी कहना है कह सकते हैं। लेकिन जब 400 को पार होगा, जब उनकी आंखें की खुली खुली हो रही है, ये हर बार मुलायम सिंह को गोली चलवा दी अयोध्या में, कितना आदमी मर रहा है बताइए आप। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं भाई मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री। हाँ, सबसे लुल्ल आदमी है, सबसे लुल्ल है, उससे बड़ा लुल्ल ओथे बड़ा है नहीं है। कटिया में बैठता है। हाँ, वो मालूम है, जौन रामलला के मंदिर में 4 दिन उपवास किया था जिस आदमी ने पूजा पाठ करने के लिए, उसको इस धरती का वो राम है, राम योगी लक्ष्मण। और सीता माता कौन है? अरुणा ईरानी, स्मृति ईरानी। तो मतलब आप भगवान मोदी भगवान राम से मोदी जी की तुलना करते हैं? बिल्कुल करते, बिल्कुल करेंगे। मैं 1 घंटा 10 मिनट में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से और यहाँ से खन्ना से और चित्रकूट भरतकूप 1 घंटा 10 मिनट में उतरता हूँ 90 किलोमीटर। है किसी की ताकत? सड़कें इतनी जबरदस्त। हाँ, मैं 80 का कांटा लगाता हूँ, सो जाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मुनीश कुमार राव जी। तो मुनीश भाई तुम्हें हम ये कहना है, हम जहाँ खड़े हैं मई की बात कर रहे हैं, इसी जगह पे जब पहले सरकार जो थी वो बहुत गंदी थी जगह की, मतलब पूरी रोड आप कह सकते हो, बाथरूम मतलब टॉयलेट वगैरह, और जो क्रॉसिंग वो जो होती थी लाइन वगैरह इतनी गंदी होती थी कि यहाँ से निकलना दूभर था। और आज के समय में? आज समय में ये है कि आप कहीं भी जाइए, एक टुकड़ा जैसे कि रायपर का टुकड़ा भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ लीजिए अब यहाँ हैं तो यहीं की बात कर रहे हैं, अभी बाहर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बाहर की तो इसलिए बात नहीं कर रहे कि जहाँ हम खड़े हैं उसी जगह बता रहे हैं। अभी तो चल भी रहा है। 24 में क्या लग रहा है आपके सामने? 100% 400 पार है, 100% 400 पार है, 400 प्लस, कोई वो नहीं है। विपक्ष जितना विपक्ष कह रहा है समझ बढ़ रही है। राहुल गांधी 400 मान रहे हैं, राहुल गांधी जितना बोलते हैं बढ़ती जाएगी। कौन कह रहा है? राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल तुम कहाँ पे, वो गठबंधन करके नहीं कर पा रहे हैं, अकेले की बात छोड़िए, वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो भाइयों बहनों कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग है भाई। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।